अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि अडयाला से वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाए। दूसरे फ्रेक का मौक़िफ़ सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नैब तरामीम केस में बानी तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर। अदालत ने वीडियो लिंक से दलाइल देने की अर्जी तस्लीम कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अजीब सूरत हाल है कि बानी पीटीआई इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार थे और अब अपील में फरीक हैं। मखदूम अली खान बोले, जिन तरामीम को बानी पीटीआई ने चैलेंज किया वो अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, मुमकिन है बानी पीटीआई को एहसास हो गया हो कि उनके दौर के ऑर्डिनेंस गलत थे। बड़ी अदालत में बड़ा रिलीफ, बानी पीटीआई की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश होकर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस कासी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई ने खुद दलाइल देने की इस्तदा की थी, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मखदूम अली खान बोले, जिन तरमीम को बानी पीटीआई ने चैलेंज किया वो अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, मुमकिन है बानी पीटीआई को एहसास हो गया हो कि इनके दौर के ऑर्डिनेंस गलत थे। Maybe the petitioner has realized that those ordinances were not proper, and maybe it has realized subsequently. My lord, चीफ जस्टिस ने कहा, यह बड़ी अजीब सूरत हाल है कि बानी पीटीआई इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार थे और अब अपील में फरीक हैं। इनकी यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ अगर दलाइल देना चाहते हैं तो वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं। इनके वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का भी तरमीम का रद्दम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी कर दिया। वो बानी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीरी हुक्मनामा लिखवा कर समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई। नैब के सालाना अखराजात क्या हैं और रिकवरी रिपोर्ट क्या है? कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए और कितने जेल में हैं? चीफ जस्टिस फायज ईसा का इस्तफसार। कहा, क्या नैब ने सब कवानीन को धुंधला कर रख दिया है? मार्शल लॉ लगता है और नैब कानून फौरी बन जाता है। मजीद कहा, अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले कि ये भी बताएगा कि कितने सियासतदानों ने सियासी जमातें तब्दील की, कौन सी जमात में थे और कौन सी जमात में चले गए। आई हैं रिगार्डिंग नैब, ठीक है। अगर आप हमें कहा है कि सेक्शन 33D का भी तस्करा हुआ है कि आपको रिपोर्ट देना होती है, अगर आप हमें एक पेन पिक्चर सिर्फ अगर दे दें, फाइल कर दें कंसाइज स्टेटमेंट। माय लॉर्ड हैज आल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि एवरी ईयर आपके इदारे पे पैसे कितने खर्च होते हैं, आपकी रिकवरी कितनी होती है, ठीक है, और ये पैसे जाते कहाँ हैं, आपका शेयर उसमें ये आपको मिलते हैं या फेडरल एक्सचेकर में जाते हैं, ठीक है। ये आप एक कंसाइज स्टेटमेंट, बिकॉज वी डोंट वांट टू कंडेम यू विदाउट हियरिंग योर वर्जन एट ऑल। सो ये आपको आप मौका दे रहे हैं कि ये आप बुनियादी बातें हमें बता दीजिए, ठीक है, लिख कर दीजिएगा, ठीक है। नैब बताए, पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों को सजा दिलवाई, कितने सियासतदानों के खिलाफ केसेस चलवाए और पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों को कैद किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा कि नैब आज का भी बताए कि हाई कोर्ट में पहले पेश होकर राहदारी जमानतों की हद तक भी मुखालफतें की और फिर अचानक केसेस से ही पीछे क्यों हट गए। किसी को तो काबिल एहतसाब ठहराना होगा। 10 सालों से कितने पॉलिटिशियंस को आपने प्रोसिक्यूट किया, कितने अरसे उनको अंदर रखा, कितने कन्विक्ट हुए और कितने अल्टीमेटली वर डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। फिर ये भी बता दीजिएगा किस पार्टी में थे और फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी पूछना। और नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मेन पिटीशन थी कन्विक्शन से पहले कन्विक्शन, और ये भी बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ है। जब हम हाई कोर्ट में थे, बेल आती थी, आप सब आके जिस तरह अपोज करते थे, इवन प्रोटेक्टिव बेल्स, और उन्हीं के लिए आके फिर अब आप कहना शुरू कर देते हैं कि वी हैड नो केस एट ऑल। समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। डोंट वरी, वी वोंट होल्ड यू अकाउंटेबल।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत नकाह केस में अपील्स पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज अदालत के रूबरू पेश हुए। खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी 1 बजे आ जाएंगे। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि रिजवान अब्बासी की जानिब से बार बार इल्तिवा मांगा गया है। जज शाहरुख और जमन ने रिमार्क्स दिए कि 1 बजे से लेट ना हो, आज लाजमी अदालत में पेश हों। गुज़श्ता ऑर्डर में लिखा है कि अगर रिजवान अब्बासी पेश नहीं होते तो सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करूंगा। वक्फे के बाद खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश हो गए और कहा कि मखसूस अरसे में ही फ्रॉड शादी की शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने इससे कबल इद्दत में निकाह की शिकायत दायर की, जो अदालत ने दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। कल सुबह 9 बजे सलमान अकरम राजा एडवोकेट अपने दलाइल देंगे। और अभी आम खबर आपको दें, 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा के जवाब दलाइल जारी हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस जिसमें बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि सरदार लतीफ़ खोसा के जवाब दलाइल इस वक्त जारी हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का ये मामला जिसमें बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत दायर की गई थी और इस पर तफसीली तौर पर समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब सरदार लतीफ़ खोसा के जवाब दलाइल इस वक्त जारी हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस जिसमें बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड का ये नैब रेफरेंस है जिस पर समाअत जारी थी और बानी पीटीआई की जानिब से इस पर जमानत की दरख्वास्त दी गई थी। हमारा लीडर जेल में है और कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे। कौम और मुल्क के खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। आवाम जान चुके हैं कि असल जमहूरी लोग कौन हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कौमी असम्बली में कहा कि इलेक्शन में पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। 180 नशिस्तें हमसे छीनी गई। तारीख में पहला वज़ीर-ए-आज़म बना है जिसके पास आवाम की अक्सरियत नहीं। हम तो इधर ही होंगे। ख्वाजा आसिफ हकामा लेकर बाहर नौकरी करने चले जाएंगे। वो लोग G7 पे चल के आते हैं, वो इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ ने बिहेव किया है। जब इसकी कंडम करते हैं, उसको फ़कत इतना कहा गया, ये अल्लाह के 99 नाम के नीचे फ़कत इतना कहो कि आप जीत चुके, हम आपको मानते कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। क्या ये 18 महीने की हुकूमत इनको याद नहीं है? क्या हमारे औरतें जो पकड़ी जा रही थी इनको याद नहीं है? बट ख्वाजा गॉट टू रियलाइज, टेक इट इजी। आपकी दास्तान कोई ऐसी नहीं है। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पानामा में नाम आने वाले आप थे, और ये लोग तो अकलियत ही है। ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है। आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है। हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन रही है और बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली है। इस सब कुछ के बावजूद हम आए और हमने ये सोचा कि हमने चलना है आगे, हमने आगे बढ़ना है, इस मुल्क की खातिर बढ़ना है। इसके लिए पीटीआई आगे बढ़ रही है। वरना ये ख्वाजा आसिफ है, ये तो इकामा वाला है, कल दुबई में जाके काम करेगा। हमारे लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान की आवाम की खातिर लड़े। हम किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं मानते। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर के साथ जिस तरह बात की उसकी मजम्मत करते हैं। असद कैसर का असम्बली से खिताब कहा, साबिक फाटा और पाटा में नए टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। चमन में धरना जारी है, वहां मुज़ाकरात किए जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी, आपको एड्रेस करके जिस तरह बात की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस वक्त जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स की एक कल मीटिंग थी कि इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? तो इस फैसले का मतलब ये होगा कि यहाँ आपने मजीद बेरोजगारी पैदा करनी है। जो चमन में इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा धरना जारी है, उन लोगों की डिमांड है कि उनको साथ जो है ना हम टैक्स भी देते हैं, उसका निज़ाम की जो पाकिस्तान की जो लागू कानून उसको मानती भी है, लेकिन उसको एग्जम्पशन दी गई जो पूरी दुनिया में मिलती है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उसके हवाले से भी स्पीकर साहब, हम जब मैं था इस पोजीशन पे तो मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी और उन्होंने वहाँ जायजा लिया, उसने एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट आपकी सेक्रेटरीट में पड़ी होगी। तो मैं मुल्तमिस हूँ कि ये इशूज ऐसे कि पार्लियामेंट में उठाने चाहिए।
कोई ब्रोकर डीलर नहीं चाहिए जो हमें आपस में बिठाए, हमें सर उठाकर चलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। आमिर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। एक और साबिक वज़ीर आज़म पर वज़ीराबाद में हमला किया गया। बताया जाए कि एक मकबूल लीडर को अडियाला जेल में गवानता नामों में जेल बनाकर क्यों कैद कर दिया गया है। अली मोहम्मद खान का खिताब, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के रोज़ भी कहा था कि वो सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया। 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहाँ से बाहर लेके जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायद ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला। उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब? आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। इस ऐवान में 35 साल हो गए। बानी पीटीआई की सियासत का भी शिकार रहा हूँ। 2 साल जेल काटी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सदर जरदारी के विजन की वजह से आज़ाद कश्मीर में ठहराव आया। कश्मीरियों की एक कॉल पर उनके मसाइल को हल किया गया जो दुनिया और यूएन को दिखाने के लिए काफ़ी है। मुझे 36 पार्लियामेंट में हुआ है। जिस ईमानदारी के साथ, जिस अवामी मैंडेट के साथ मैंने इस पार्लियामेंट में अपना वक्त गुजारा है वो एक रिकॉर्ड है। अपोजिशन लीडर भी रहा और इमरान खान पार्लियामेंट्री लीडर थे अपनी पार्टी के। हमने मिल के अपोजिशन की और जब हुकूमत ख़त्म हुई और 2018 में तशरीफ़ ले आए तो सबसे पहले मुझे टारगेट किया और मैं 2 साल 1 महीना उनकी सियासत का शिकार रहा और जेल में रहा। कोई बात नहीं है, ये सियासत में हमने 68 से लेके आज तक यही चीज़ें देखी हैं। कश्मीर की बात पे मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उसने उसका नोटिस लिया। कश्मीर में जो इशू हुए और जिस तरीके से वो बर्निंग इशू बन के उठे, उसके विजन ने हमारे इस जो वहाँ की सियासी हालात बन गए उनको ठहराव दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को कि मुख्तसर कल के दिन में वो सारे इशू रिजॉल्व हो गए और उनको जो उनके मुतालबात थे पूरे हो गए। मुल्तान में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तमाम जमातों को मिल बैठना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत को नालायकी पर मामलात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के कहने पर सक्खर जेल में अली अमीन गंडापुर के खाने पीने का ख्याल रखा गया। की मैंने तमाम सियासी जमातों को ऑफ़र की, जब वो आना चाहते हैं उनसे मशावरत भी करेंगे। दरवाजे सबके लिए जो खुले हैं। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके बाद खाने की दावत देता हूँ। मैं आपको होस्ट करता हूँ और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि गवर्नर हाउस में कोई साजिश है और न गवर्नर हाउस में कोई साजिश होगी सूबे के खिलाफ। सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान या मरकज़ के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मेरी भाई और मेरी बहनें सफ़र करें। आए वज़ीर आला साहब मुर्गन ग़िज़ा उनको खिलाएंगे। वो मुझे दावत दे दे, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझ में कोई बड़ापन नहीं है। सूबे की तरक्की के लिए मैं हर किसी के पास जाने को तैयार हूँ, हर पॉलिटिकल लीडर के पास जाने को तैयार हूँ। मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक ख़त्म कर दी। मुश्तरका इजलास के बाद एलामिये में तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। शहादतों पर आज यौम सोग है। ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च के शुरका घरों के लिए रवाना हो गए। हुकूमत ने बिजली और आटे पर सब्सिडी दे दी। अशराफिया की मराअत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
बिजली और आटा सस्ता, अशराफिया की मरात में कमी, एहतजाज के बाद कश्मीरी आवाम की सुन ली गई। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक खत्म कर दी। शहादतों पर आज यौम सोग, कत्ल होने वाले 3 नौजवानों की क़सास का मुतालबा कर दिया गया। मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया में कहा गया है कि तशद्दुद के जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाए। निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाना रियासती दहशतगर्दी है। शोहदा को शोहदा तहरीक अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर ने कहा कि तहरीक में आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने बगैर किसी लालच और सियासी मफाद के हमारा साथ दिया। आज हमें बड़ी खुशी है कि अवाम की मेहनत जो है वो रंग ले आई और आज हम एक बड़े अच्छे पैकेज से जो है वो अवाम को जो है वो दे रहे हैं। वो पैकेज कि हमारा जो बिजली का हमारा एक तकाजा था, पैदावारी लागत में बिजली का असूल और आटे की सब्सिडी और अशराफिया की मराहत, अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों चीज़ों में हमने प्रॉपर वर्किंग करने के बाद नोटिफिकेशन हासिल कर ली हैं और इन पे इंशाअल्लाह अभी से अमल दरामद होगा। हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम करते हुए बिजली आटे पर सब्सिडी दी। अशराफिया की मराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन ब्यूरोक्रेसी, आला हुकूमती शख्सियात को हासिल मराहत का असर नौ जायजा लेगा। कश्मीरियों को 20 किलो आटे का थैला 998 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट तक सार्फिन को बिजली 3 रुपए यूनिट तक मिलेगी। 100 से 300 यूनिट तक निर्ख 5 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन को 10 रुपए फी यूनिट मिलेगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को बिजली के बिलों में कमी, आटे पर सब्सिडी समेत दीगर मुतालबात के हक में मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया था। आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त इक़दामात से काबू पाया। शहबाज शरीफ ने सबको एतमाद में लेकर कश्मीर से मुतालिक फैसला किया। अमीर मुकाम और अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि 7.7 अरब कश्मीरी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अता तारर बोले कि सबको सुनकर ये फैसले किए गए। नोटिस है कि जिसने हमें एक सानहे से बचा लिया और दुश्मन की साजिश नाकाम हुई, इसके हल के लिए फौरी इकदाम किए गए। ये होती है फैसला साजी के इजलास के अंदर ये फैसला कर लिया गया कि 23 अरब की रकम जो है वो वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फिलफौर फराहम करेगी। दुश्मन के साथ साथ तरीके इंतशार भी ये सोच रखती थी कि किसी न किसी हवाले से इंतशार फैले। तो यही काम होता है हुकूमतों का। ये काम नहीं होता जो माजी में एक हुक्मरान यहाँ पे करता रहा और आज भी कभी जेल से एक बयान देता है, कभी दूसरा देता है। जवाब तो देना चाहिए 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का, जवाब तो देना चाहिए आपको तोशा खाना का और साइफर का। कभी कहता है मैं IMF को लेटर लिख रहा हूँ, कभी कहता है मैं आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा हूँ। ना आपके खत की वक़्त है, ना आपके कॉल की वक़्त है, ना आपके फेल की वक़्त है, क्योंकि आपके कॉल और फेल में तजाद रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख बहाल हो रही है, गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें जब हजम नहीं होती तो फिर घर के अंदर जो है वो साजिश की जाती है। तो ये साजिश नाकाम हुई है और हमने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया है। और अहम खबर आपको दें, अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया है कि ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आली जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आली जहाँ, इस मामले की क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर यह है कि अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी है। ऑडियो लीक केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का इंकशाफ, सुप्रीम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये खत का मतन, जो खत उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखा, उन्होंने मजीद ये कहा कि मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। PTA से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज और ISIIB FIA को नोटिस किए। अदालत ने रेगुलेटरी बॉडीज PTA पैमरा को भी नोटिस किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत में बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा।
आपको बताएंगे कि वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब में अवामी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ के साथ मियो अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब गैर फाल और खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म दिया। खारे पानी वाले इलाकों में नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया बेलगाम, जंगलात बेअमान, माहौल दुश्मनों ने बड़ी तादाद में दरख्त काट दिए, जिस पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने तशवीश का इजहार किया है। 2001 से 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा में 0.86% जंगलात तबाह हुए। 2010 में दरख्तों का रकबा 352 kHA था, जबकि 2023 में 88 एकड़ जमीन पर दरख्तों को बेदर्दी से काटा गया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट ने मलाकंड को सबसे मुतासरा इलाका करार दिया। इस मामले में हसारा दूसरे, मर्दान तीसरे नंबर पर है। दरख्तों की कटाई से कार्बन मोनोऑक्साइड फिजा को आलूदा कर गई। 1.82 मेट्रिक टन कार्बन मोनोऑक्साइड फिजा में शामिल हो गई। वज़ीर जंगलात फैसल हकीम कहते हैं दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं देंगे। टिम्बर माफिया को ट्रेस किया जा रहा है। बोल न्यूज़ को कोहिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई की फुटेजेस मौसूल हो गयी। दरख्त काट कर सड़क पर फेंक दिए गए। करोड़ों रुपए मालियत के कीमती दरख्त मुसलसल काटे जा रहे हैं। इस माहौल दुश्मन काम में टिम्बर माफिया को कोई बाअसर अफराद और महकमा जंगलात की मामूलत भी हासिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार कदम नहीं बढ़ाया बल्कि छलांग लगा दी है। चैट जीपीटी का नया विजन GPT-40 ऐसा फीचर ले आया जो शायद ट्यूशन सेंटर्स और यूट्यूबर्स की छुट्टी करा देगा। आप अपने बोर्ड से बैक वक्त वीडियो और ऑडियो चैट कर सकेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से कौमी विमेन टीम के एजाज में जोहराना दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खवातीन क्रिकेट टीम की बरतानिया में सीरीज खुशाइंद करार दे दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। लंदन में कौमी कुड़ियां कौमी जर्सी में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मेहमान बनी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने टीम और ऑफिशियल्स का इस्तकबाल किया। सोहराने में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खासी तादाद में शरीक थी। फैंस ने क्रिकेटर से ऑटोग्राफ लिए और तस्वीर बनवाई। कप्तान निदा डार ने कहा इज्जत अफजाई पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के ममनून है। उन्होंने हमें यहाँ पे बुला के ऑनर दिया है कि हमारे लिए खुद भी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी खुशी होती है जब हमें इस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। स्पेशली कमिश्नर साहब ने हमें इस तरह का ऑनर दिया है। बनी है यहाँ पे लड़कियां भी डेफिनेटली बड़ा एंजॉय किया उन्होंने और जैसा वो हमारे मैच भी देखने के लिए आए, स्पेशल अपनी कम्युनिटी के साथ, एशियन कम्युनिटी के साथ मैच देखना है। और ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा से चाहिए भी, और ये ऑनर हमें चाहिए था जो कि इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अस। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं वुमेन टीम का दौरा बरतानिया फख्र की बात है। सोहराने के मौके पर कप्तान निदा डार ने डॉक्टर फैसल को वुमेन टीम की दस्तखतशुदा शर्ट तोहफे में पेश की। और फलों का बादशाह आम मार्केट में आ चुका है, लेकिन आम के नर्ख बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आम की खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद है इस वक्त फ्रूट मार्केट में जहां आम फरोख्त हो रहे हैं। उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। जी शाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है इस मंडी में? फलों का बादशाह आम जो है मार्केट में आ गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है आम भी मार्केट में आ रहा है। अभी जो इब्तदाई तौर पर आम मार्केट में आया है उसमें सरौली आम है, अलमास आम है और इसके साथ साथ सिंदड़ी भी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी सिंदड़ी जितना बड़ा आम होता है वो अभी फुल आब-ओ-ताब के साथ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो आम के नर्ख यहाँ मालूम कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। आपने आम के रेट तो पूछे लेकिन आपने आम लिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। रेट पूछे जी 400 रुपये किलो है, जो हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं लेने आम आया था वैसे, तो 1 किलो लें 400 रुपये किलो लें, घर में आम जाए पता ही नहीं पड़े आम आया है कि नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी, टैक्स की रियायतें और मराहत नो मोर। IMF का डू मोर। IMF का मराहत याफ्ता शोबों में टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। ज़रा के मुताबिक लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स पर प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। 5 करोड़ से ज़ायद के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। ज़रा के मुताबिक 3 लाख से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।